वह मादर चौथ के सामने जैसे ही बॉस जाएंगे तभी वो बॉस को देखकर थर थर कांपने लगेगा और फिर तभी साले के गांड में टट्टी लग जाएगी। दस्त लग जाएंगे साले के एक संग वहीं पे। जब वो बॉस की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा तब साले का वहीं पे पैंट में मूत निकल जाएगा एक संग साले को वहीं पे पता चल जाएगा कि उसने बब्बर शेर से पंगा लिया है। अरे बब्बर शेर सामने वाले को चीर फाड़ के खा जाता है वहीं पे। वाह लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा होटल खरीद कर। साला पैसे की गर्मी दिखा रहा था। अरे बॉस से जब पंगा लेता है ना तो पैसे की गर्मी नहीं, बॉस लुल्ली से उसको ठंडा कर देते हैं। आज हमारा होटल हमारे हाथ लग ही जाएगा और फिर कल से हम वह होटल को संभालेंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है छोटे यार। 3-4 दिन हो गया ना होटल से बाहर निकलेगा तो होटल के बिना मन सा ना लग रहा। कहाँ पीछे वाले कमरे में बैठकर मैं आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाया करता था और सास को अब 3 दिन हो गए गांड से पसीना ना सूख रहा। क्या हुआ, किस बात पे हंसी आ रही है तुझे? मुझे तो यह बात सोच के हंसी आ रही है जब हमारा होटल हमारे हाथ लग जाएगा तो वो जो भिखारी हमारे होटल का मालिक बना बैठा है ना, सास किन की टांगे चौड़ी करके उसके आंड पे दे लात मारूंगा। तब उसको पता चल जाएगा कि उसने किस होटल के मालिक बनने की जुर्त की है। एक भिखारी हमारे होटल का मालिक बनेगा। हाँ साले के गोटे पे लात मार मार के गोटे सुझा देंगे पर उसको पूरी तरह से खत्म ना कर दियो। एक आधी लात मैं भी मारूंगा यार उसके गोटे पे। जब वो भिखारी की हालत वो लड़का देखेगा ना तब उसकी भी रूह कांप जाएगी और फिर दूसरा नंबर उस लड़के का ही होगा। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे हम उसे? उसकी जब तक हड्डी पसली नहीं टूटेगी जब तक मेरा मन ना भरेगा। हाँ वाह फटी गांड की छूत छेदने का तो मेरा भी मन कर रहा है। साले ने उस दिन होटल में आके दे मेरी गांड पे इतनी मारी। आज अगर मैं कहीं पे बैठता हूँ ना तो सबसे पहले मेरी गांड दर्द कराए और फिर मैं ढंग से बैठ भी ना पाऊँ। तो मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। बस एक बार बॉस आके हमको ये बात बता दे कि हमारा होटल हमारे नाम हो गया है, उसके बाद जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अरे मालिक आ गए हैं, इसका मतलब मालिक हमारा होटल वापस ले गए हैं। मालिक आप यहाँ? अरे मुझे पहले ही पता था मालिक वो उस मादर चौध की आपको देख के वैसी गांड फट जाएगी। अरे इतना रुतबा जो है मालिक आपके सामने कोई बोल सकता है क्या? अरे मालिक आपने बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर दी है। अरे वो तो फिर कौन से खेत की मूली है। बहुत बढ़िया किया मालिक आपने। अब हमारा होटल हम ही चलाएंगे। मालिक अब एक बार यह बात तो बता दो कि जैसे आप उसके घर पे गए तब उसने सबसे पहले आपके पैर पकड़े हैं या आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी? सासकन की एक बार में तो फट गई होगी। वो भी यो सोच रहा होगा कि यो कौन सा इंसान आ गया है मेरे घर पे, है ना मालिक? साले ने गलत पंगा ले लिया। अब तो वाह होटल ने वाह ने राजी राजी आपके नाम कर दिया होगा बॉस। अब तक तो उसके मम्मी भी आ गई होगी वहां पे पोछा लगाने के लिए। साला होटल में आके गर्मी दिखा रहा था मालिक। आपको देखकर तो वहाँ की गर्मी 1 मिनट में निकल गई होगी, है ना? वहाँ के पापा ने आपके पैर पकड़े होंगे मालिक। उसने बोला होगा कि मेरे बेटे से गलती हो गई, है ना मालिक? यही बात हुई थी ना? फिर आपने उसके पापा के गांड पे 3-4 धर दिए होंगे। चुप मर जाओ भोसड़ी के दोनों। कितनी देर होगी यहाँ मुंह ने चलाए जा रहे। वाह तुम्हारे बाप ने होटल ना दियो मुझे, खाली आता हूँ मैं उसके घर से। वहाँ के बाप ने साफ मना कर दिया होटल वापस करने से। उसके बाप ने यह बात बोली है कि अगर मेरी पत्नी से कोई अपने होटल में पोछा मरवाएगा तो वह होटल में खरीद लूंगा मैं। पर मैंने उसके पापा से कह दी कि यह बात तो मैंने बोली ना। अगर मैंने यह बात बोली है तो मैं मेरी मूछें कटवा लूंगा। सालो तुम्हारी वजह से आज मेरा होटल चला गया है। तो या को मतलब है बॉस की वो लड़का आपसे बिल्कुल भी ना डरा, है ना? उसके पापा ने तुमसे माफी भी ना मांगी? माफी? अरे माफी तो दूर की बात है, वहां अपने घर का पानी भी ना पिलाया मुझे। सालों ने घर से खाली हाथ निकाला है मुझे धक्के मारकर। बॉस मैं तो यह बात सोच रहा था इतनी देर से कि वाह मादर चौध की नजरों में आपका खौफ बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और फिर वो डर के मारे आपको होटल दे देगा वापस। पर वाना तो होटल आपको वापस ही ना दिया। खौफ तो मादर चौध जब तुम्हें नहीं है मेरा तो उस लड़के को कैसे होगा? तेरी ही गांड में कीड़ा था ना वहाँ होटल बेचने की। अब वो हमें होटल कभी ना मिलेगा। बॉस मेरा घर कैसे चलेगा बॉस अगर मुझे वो होटल वापस ना मिला? बॉस मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे बॉस। देख साला मादर चौथ क्या एक्टिंग कर रहा है। साले ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत निकाल। अभी तक रंडवा है तू, तेरी शादी ना हुई। भूखे मर जाएंगे तेरे बच्चे। बॉस मुझे लगा कि आप मेरे आंसू को देख के इमोशनल हो जाएंगे
और फिर आपके मन में जोश आ जाएगा कि हमें वो होटल वापस लेना है। साले बातें देख कैसी कर रहा है, जैसे कुत्ते के लोड़े का पसीना चाटा है। तुझे मेरा रेस्टोरेंट बेचने के लिए बोला किसने था? मैंने गलती कर दी थी क्या जो तुझ पे विश्वास किया और वह रेस्टोरेंट मैंने तेरे नाम कर दिया? साले अब यहाँ पे बड़ी बड़ी मुझे राय दे रहा है। तेरी गांड में कीड़े कूद रहे हैं क्या? बॉस आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम हमारा होटल वापस लेकर ही रहेंगे। साले वहाँ के घर पे गलती से चला मत जाइयो रेस्टोरेंट मांगने के लिए, वरना दोनों बाप बेटे तेरी गांड में थूक करके तेरी गांड मार लेंगे। अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी वह रेस्टोरेंट मेरे नाम करने के लिए। वह रेस्टोरेंट में तो मैं लेके ही रहूंगा। हाँ बॉस आप कोई ना कोई तरकीब जरूर लगाइए, मैं आपके तरकीब का इंतजार करूंगा। साले चूतिया ये बात बोलते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? पहले तूने मेरा होटल बेच दिया। बस एक बार मेरा होटल मेरे हाथ लग जाए, सबसे पहले तुझे यहाँ होटल से बाहर निकालूंगा। रे ये जितने भी से बैठे रे मेरी गलियां गड्डी में, कोई संत महात्मा को नहीं रे चूरण सिंह के चले रे। बॉस आपके पास गाड़ी भी है? आपने आज तक तो बताया नहीं कि आपके पास गाड़ी भी है। गंजे मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। बॉस दिल की बात तो बाद में बता देना, पहले यह बात बताओ कि आपके पास गाड़ी कौन सी है। तू पहले यह बात बता, तेरा दिमाग तेरी दिमाग की जगह ही है ना? कहीं ऐसा तो ना है कि तेरा दिमाग तेरी गांड में घुस गया हो। या कौन सी बात पूछ रहे हो बॉस आप? मेरा दिमाग तो मेरी दिमाग की जगह ही होगा ना। तो साले इतना दिमाग तो तुझ में भी होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के गाने गा रहा हूँ। अगर मुझ पे गाड़ी होती तो तेरे संग यहाँ बैठ के मैं गांड बना रहा होता मेरी। गंजे तेरे अंदर अब नेक भी बुद्धि नाम की चीज ना है। साले पता नहीं दिन बे दिन तुझे क्या हो रहा है, अपने शरीर की तरफ देख। अरे इतना दुबला पतला कैसे हो गया है तू? मुझे तो लगता है कि तू मुट्ठी मारता है। बॉस वो कहा है कि जहाँ हमारी झोपड़ी है ना, तो वहां से 3-4 गली छोड़कर एक बहुत बड़ा मकान है, तो वहाँ मकान के अंदर एक काम वाली आई है। तो 3-4 दिन पहले मैं वह घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी काम वाली ऊपर कपड़े सुखा रही थी। तब उस काम वाली के हाथ से एक कपड़ा नीचे गिर गया, तो जैसे ही मैंने जाकर वो कपड़े को देखा तो वो तो वाह की कच्ची थी। तभी बॉस वाह कच्ची मैंने उठा ली और आज 3-4 दिन से वाह कच्ची मेरे पास ही है। वाह कच्ची में से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना बॉस, वाह कच्ची ने देख देख कर मेरे ऐसा मन करा कि मैं मुट्ठी मार लूं। तभी तो आज मैं 3-4 दिन से लगातार मुट्ठी मार रहा हूँ। साले वाह कच्ची को देखकर तेरा मुट्ठी मारने का मन कर गया। अगर वह काम वाली तुझे हाथ लगा देती तो पता नहीं तेरा काम मन करता। बॉस फिर तो मैं वही खत्म सा हो जाता, मेरा सारा सामान अपने आप बाहर निकल जाता है। भाई यहाँ तुम दोनों में से चूरन सिंह कौन है? साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बॉस का तेरी जुबान पे नाम लिया। अरे मेरे बॉस का नाम कोई अपनी जुबान पे लेने से पहले 10 बार सोचता है, पर तूने 1 मिनट भी नहीं सोची। इसका मतलब जो ये ऊपर बैठा है इसका नाम चूरन सिंह है। तू तो यहाँ पे बस ऐसे ही खड़ो है। ऐसे ही खड़ा लग रहा हूँ मैं तुझे यहाँ पे? है ऐसे ही खड़ा लग रहा हूँ? मैं मेरे बॉस की हिफाजत करता हूँ। काम बता, क्या काम है तुझे मेरे से? किस लिए मेरा नाम पूछ रहा है तू? काम तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तुम मुझे यह बात बताओ, तुम इस शहर के नामी गुंडे हो का? तुझे हम चूतिया दिखाई दे रहे हैं? साले काम के लिए तू आया है ना हमारे पास? हमारा कोई नाम रुतबा है तभी हमारे पास आया है ना तू? तुम अपने आप को इस शहर के नामी गुंडे बताते हो। सालो तुम्हारे हथियार कहाँ है? तुम्हारे हाथ में एक भी हथियार ना है? मेरी गांड में है हथियार, हाथ दे के निकाल ले। गांडू थोड़ी ना हूं मैं जो हथियारों को मेरे संग कभी यहाँ को कभी यहाँ को लेके डोलता रहूंगा। साले एक बंदूक में कम से कम 3-4 किलो वजन होता है। अब यह बात बता, 3-4 किलो वजन मैं मेरी पैंट में डाल के घूमूंगा? अगर मान लो कि इमरजेंसी में 3-4 गुंडे यहाँ पे आ गए और तुमको, तो फिर वो झड़ी लपेट देंगे। तुम्हारे पास तो हथियार ना है। चूरन सिंह नाम है मेरा, चूरन सिंह। अरे मेरे अड्डे पे आने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। अब तू यह बात बता, तू यहाँ पे किस लिए आया है? यार भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है। अब वह रेस्टोरेंट के ऊपर एक लड़के ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब सास को ना तो वो मेरे पैसे दे रहा और ना मेरा रेस्टोरेंट वापस दे रहा। तभी मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों को तो आप ही ठीक कर सकते हैं। तभी तुम आपके पास आया हूँ। अब मेरा रेस्टोरेंट वापस दिला दो मुझे कैसे भी करके। तेरा रेस्टोरेंट वापस दिलाने में मुझे क्या मिलेगा? साले फ्री में काम करता हूँ क्या मैं? गुंडा हूँ मैं, गुंडा। अरे हाँ मुझे पता है आप फ्री में काम नहीं करते हैं, आप नामी गुंडे हैं। अरे उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा, आप बस मेरा रेस्टोरेंट वापस दिला दीजिए मुझे। ठीक है, तुझे तेरा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। लड़के के बाप का नाम बता क्या है? बुद्धि से टक गई है क्या तुम्हारी? अरे लड़के ने मेरे रेस्टोरेंट पे कब्जा किया है, ना कि लड़के के बाप ने। चूरन सिंह अपने दिमाग से काम लेता है। साले तेरे जैसे चूतिए अगर काम करने लगे तो फिर हमें कौन पूछेगा? मैं लड़के के बाप को उठाऊंगा, तभी लड़का अपने बाप की जान बचाने के लिए वहां आएगा। तब मैं उसको कहूंगा कि वो रेस्टोरेंट वापस कर दे। तब वो अपने पापा की जान बचाने के लिए खुशी खुशी रेस्टोरेंट तेरे नाम कर देगा। अरे वाह क्या बात है, आपने यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट में प्लान भी बना लिया।
सही कहा आपने, चूतिया हूँ मैं। अरे चूतिया नहीं, महा चूतिया हूँ मैं। काम हो जाएगा, पर जो तेरी मेरी डील होगी, अगर उस डील में 1 रुपया भी कम हुआ तो साले गांड में गोली मार दूंगा तेरे। अरे नहीं नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। आप बस मेरा रेस्टोरेंट मुझे वापस दिला दीजिए। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे बिल ले आओ यार, कितना बिल बन गया। अरे आइए भाई साहब, बैठिए। ये दुकान वाला पता नहीं कहाँ चला गया है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम्हारा नाम धर्मा है? हाँ भाई साहब, मेरा नाम धर्मा है। बताइए, कोई काम है क्या? गंजे उठा ले इसे। किसे किसे उठाने की बात कर रहे हो? भाई साहब, मैंने क्या कर दिया? यही है ना उसका बाप? हाँ यही है उसका बाप। साले उस दिन तो बड़ी गर्मी दिखा रहा था, अब क्या हुआ? अब तेरी सारी गर्मी निकल गई है क्या? तुम तो यार जाने पहचाने से लग रहे हो। अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरे घर पे आके मेरे बेटे के सामने हाथ जोड़ के अपना रेस्टोरेंट भीख में मांग रहा था। कुछ याद आया तुम्हें? है वो दिन याद है जब तुम मेरे बेटे के सामने हाथ जोड़ के रो रहे थे, मेरा रेस्टोरेंट वापस दे दो, मेरा रेस्टोरेंट वापस दे दो। तेरी साली यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। रुको, अगर तुमने इसको जिंदा गाड़ दिया तो तुम्हें तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस ना मिलेगा। चल अब जल्दी से तेरे बेटे को फोन मिला और उसे बोल कि तेरी जान को खतरा है, और यहाँ पर चुप करके मेरे रेस्टोरेंट के कागज लेकर आए और वो रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दे, वरना साले तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करने में मुझे ज्यादा देरी नहीं लगेगी। बुला तेरे बेटे को यहाँ पे। तुझे सुना नहीं है क्या? तेरे बेटे को फोन मिला। पता नहीं तुम भी कैसे चूतिया आदमी हो, भगवान ने तुमको आंखें दी है फिर भी तुम्हें कुछ न दिखाई दे रहा। क्या मतलब है तेरा? वहां बेचारे को तुमने बांध के घेर रखो है, वहां के हाथ पैर बांध रखे हैं तुमने, और उसी से कह रहे हो कि फोन मिला तेरे बेटे को। पहले उसके हाथ पैर तो खोलो। या बात तो मैंने सोची ना, या के हाथ पैर तो ना खुलेंगे। चल जल्दी से तेरे बेटे का नंबर बता, मैं करता हूँ उसे फोन। मस्टुंडे, जिंदगी में इतना पैसा कमाना है, सुरेश बिरानी भी मुझसे पैसे उधारी मांगेगा। का? कौन पैसे उधारी मांगेगा तुझसे? वो है ना सुरेश बिरानी, जाना जियो की सिम चलाई है सुरेश बिरानी। सुरेश बिरानी है वो, है सुरेश बिरानी है वो। मादर चौध स्कूल में जाता है, बस यो ना पतो कि वो आदमी को क्या नाम है। मुकेश अंबानी नाम है वाको। बनना तुझे अमीर, वाको नाम तो तुझे लेनो ना है, और वो तुझसे उधारी मांगने के पैसे यहाँ पे। तेरे जैसे पता नहीं उसके आगे पीछे कितने डोले सारे दिन में। यो कौन है जो मुझे फोन कर रहा है? हेलो हेलो, साले बहरा हो गया है क्या? हेलो हेलो किए जा रहा है, आवाज नहीं आ रही है तुझे? हाँ आ रही है, कौन बोल रहा है? ये समय बात पूछने का नहीं है, तेरे बाप की जान खतरे में है। क्या? मेरे पापा की जान खतरे में है? भाई रॉन्ग नंबर लगा दिया दिखा तुमने। साले रॉन्ग नंबर नहीं है, ये बिल्कुल सही नंबर है, तेरे बाप ने ही नंबर दिया है तेरा। यार तुमने रॉन्ग नंबर लगा दिया भाई साहब, फिर से नंबर चेक कर लो। तेरे बाप को मैंने किडनैप कर लिया है। तेरे बाप का नाम धर्मा है ना? हाँ मेरे ही पापा का नाम धर्मा है। फिर तो सही जगह फोन लगाया है तुमने। अब यह बात बताओ कि बात क्या हुई है, क्यों उठाया है तुमने मेरे पापा को? तेरे बाप को साले इसलिए उठाया है क्योंकि तेरे बाप और तुझ में कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है। चुप करके मेरे रेस्टोरेंट के कागज लेके यहाँ पे आ जा। अच्छा तो गंजे लोड़े तू बात कर रहा है, 1 मिनट रुक, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। क्या हुआ? कौन है फोन पे? मस्टुंडे, पापा की जान खतरे में है। जाको रेस्टोरेंट हमने भिखारी का नाम किया था ना, वहाँ ने पापा को उठा लिया। वाह मादर चौथ की इतनी हिम्मत हो गई कि वहाँ ने मेरे पापा को उठा लिया। 1 मिनट रुक, अभी आया मैं। साले की गांड में से पाद भी बाहर नहीं निकला होगा जब उसे पता चला होगा कि उसका बाप किडनैप हो चुका है। बॉस, यह आवाज किस चीज की है? ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी चीज आ रही है हमारे पास में। ओए मार दियो, सांस करना चढ़ा दियो ऊपर। पीछे न कर ले पीछे ने, मैं मर जाऊंगा। टूट गई रे टांगे, टूट गई रे गोटे, मार दियो याने। साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पापा को उठाया। अब यहाँ से तू तभी उठेगा जब यह गाड़ी तेरे ऊपर से हटेगी। चूरन सिंह, यह खेल में सारा तेरे हाथ है ना? ना यार बारूद, इसमें मेरा कोई हाथ ना है। यह मादर चौथ की ही प्लानिंग थी सारी की सारी। इसी ने कहा था मुझे तेरे पापा को उठाने के लिए। अगर मुझे पहले पता होता कि ये तेरे पापा हैं तो मैं इस गंजे को साले को वहीं पे जान से मार देता। भाग ले गंजे यहाँ से, इसमें हमारा कोई हाथ ना है। कहाँ जा रहे हो दोनों के दोनों? अरे मुझे तो निकालो यहाँ से, मुझे तो ले चलो साथ में। कर ले यार, याना पीछे कर ले। तोड़ दी टांगे, तोड़ दी तूने मेरी दोनों के दोनों। कर ले याना, देख मेरे कितना खून निकल रहा है।
एक होटल की खातिर तूने मेरे ऊपर यो चढ़ा दियो, तोड़ दी तूने, टांगे तोड़ दी। जिंदगी भर में बिना टांगों के घूमूंगा। हटा ले आने, अरे कितना वजन रख रखा है तूने मेरे ऊपर, हटा ले मादर चोद, हटा ले। ना चाहिए मुझे कोई रेस्टोरेंट, ना चाहिए, बस ये आना, हटा ले। हड्डियन का कचरा कचरा कर दिया तूने, डॉक्टर भी ना जोड़ सका भी इनको, तो हटा ले। खा ले तू मेरा सब कुछ, खा ले रेस्टोरेंट, खा ले तू सब कुछ, खा ले, पर याना हटा ले। तूने मेरे पापा को उठाने की हिम्मत करी? अरे ना उठाऊंगा तेरे पापन को, गलती हो गई मुझसे, मैंने तेरे पापन को उठा लिया। अब पर तू याना तो हटा ले। हटा ले चूतिए, हटा ले। बेटा बारूद, हटा ले इसे, और इसका रेस्टोरेंट वापस इसके नाम कर दे, हमें किसी की कमाई नहीं चाहिए। पापा, यहाँ को रेस्टोरेंट तो मैं इसके नाम वापस कर दूंगा, पर उससे पहले इसको आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा पापा। ओ पापा, आज से मैं आपका बेटा हूँ पापा। आई एम सॉरी पापा। मांग ली मैंने, माफी मांग ली। अब हटा ले यार, याने हटा ले, अब दर्द बर्दाश्त ना हो रहा मुझे, मेरी गांड में से मेरी आत्मा बाहर निकल को हरिया, निकाल ले याने।